ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो पदे स्वविड्बराहुष्ट्रखरैः संस्तुत पुरुष पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो बोले तरवः, जिसके कानों में भगवान का नाम नहीं आया, वो जो प्राणी हैं वो जड़ वृक्षों के समान उनको मान लिया जाए, क्योंकि जीवित तो और श्वास लेना कार्य तो वृक्षों का भी है। क्या वह जीवित नहीं रहते? तरवः किम न जीवंती, क्या वृक्षों का जीवन नहीं है? भस्त्रा कहते हैं धौंकनी। आपने लोहार देखा होगा, लोह का अयस्कार उसे संस्कृत में बोलते हैं। तो वो एक धौंकनी रखते हैं, उससे हवा फूंकते हैं तो अग्नि जलती है। उसको संस्कृत में भस्त्रा कहा जाता है। तो भस्त्रा हवा देती है ना, तो कह रहे हैं कि वो जड़ है, अचेतन है, लेकिन वो भी श्वास ले रही है, उसमें हवा आ रही है और जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो भस्त्रा किम न स्वसंत्युत, उत माने और, अथवा क्या भस्त्रा माने धौंकनी, लोहार की धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती? न खादंती न मेहंती किंग ग्राम पशवो अपरे। और अन्य मनुष्य गांव में रहता है तो गांव में पशु भी रहते हैं, तो अपरे पशु, अन्य जो पशु हैं, गाय भैंस इत्यादि, बैल भैंसा इत्यादि, क्या वो खाते नहीं है? अगर मनुष्य खाता है तो वो भी खाते हैं। मनुष्य अगर पेशाब करता है तो वो भी मेहंती, वो भी पेशाब करते हैं। मेहंती का मतलब है मेह उद्गिरणे है, इसी से प्रमेह नाम का रोग बना है, मेह धातु से। हाँ, निकलना, बाहर जाना। तो किम ग्राम पशुओं परे, तो बोले स्व माने कुत्ता, और विट, विट माने कीड़ा, कीड़े मकोड़े, वराह माने सूगर, और खर माने गधा। संस्तुत पुरुष पशु, वह तो पुरुष पशु के ही समान है, इन्हीं के तुल्य है। न यत कौन, न यत कर्ण कथोपे, तो जिनकी कानों में कथा नहीं पहुंची, कथा के द्वारा कदाचित भगवान गदाग्रज श्री कृष्णचंद्र का नाम जिनके कानों में नहीं पहुंचा, वो पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। बिले बतोरुक्रम, बिले बतोरुक्रम विक्रमानिये न श्रृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। और एक बात कह दी कि हे सूत जी, सोनक जी कह रहे हैं, उस व्यक्ति के कान जिसने अपने कानों से भगवान के नाम को, भगवत गुणानुवाद को, भगवान की चर्चा को नहीं सुना, उनके कान क्या हैं? है ना, बत माने खेद है। उसके कान तो ये कर्ण, ये नरस्य, ये कर्णपुटे, है ना, उरुक्रम विक्रमान न श्रृणवत ते बिले, जो मनुष्य के कान कर्णपुट भगवान के उर विक्रम माने परमपिता परमात्मा के कर्मों को, उनके लीलाओं को न श्रृणवत नहीं सुनते हैं, उसके दोनों कर्ण रूपी पुट माने दोने बिल, सांप के बिल जैसे ही हैं, बिले। ठीक गुरु भाई, ये खेद है, बत खेद अर्थ में है। हाँ, उरुक्रम नाम परमात्मा का है और विक्रम माने उनकी लीला। हाँ, जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत, और उसकी जिह्वा भी वो अशत है, निरर्थक ही है, दार्दुरिक मेंढक के समान है। मेंढक जैसे टर टर करता है ना, तो उसकी जिह्वा भी मेंढक की जिह्वा के समान है। नचोपगायत्युरुगाय गाथा, जिसकी जिह्वा उरुगाय गाथा, भगवान की गाथा का कथन नहीं करती। भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम सावौ करौ नो कुरुत सपर्याम हरेर लसत कांचन कंकणौवा। और आगे कह रहे हैं, भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम। उत्तमांग नाम है यहाँ पर सिर का, यही उत्तम अंग है। ऊपर होने से इसको उत्तमांग कहा गया है। दूसरी बात,
यही मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में जीवात्मा का निवास है। और जीवात्मा के अंदर परमात्मा भी है। यद्यपि परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन जीवात्मा जहां है, चूंकि वह एक देशी है जीवात्मा, परमात्मा सर्वव्यापक है। ये महान अंतर दोनों में है। लेकिन वह जहां बैठा हुआ है मस्तिष्कगत हृदय, इस वाराणसी में एक दिन आपको हम बताए थे, इसको वरना, दोनों भौएं जहां मिलती हैं उसे वरना, और असी का मतलब है नासी, नासी से नासिका व नासी पद है। इन तीनों का, दोनों भौं की और नासिका की संधि यहाँ पर है। यही आप तिलक लगाते हैं ना, जो काला बिंदु, वो क्यों लगाते हैं, हमारे आचार्यों ने क्यों रखा, कि भगवान का निवास यही, क्योंकि जीवा परमात्मा तो यद्यपि सब जगह है, लेकिन जीवात्मा ही यहाँ है एक देशी होने से, और वो जहां है वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसीलिए उस परमात्मा को यही, इसको ब्रह्म प्रदेश भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भाग, ब्रह्मायतन आदि नामों से भी कहा जाता है, चूंकि उसका साक्षात्कार जीवात्मा यही करता है। आगे ना गुरु भाई समझ में। तो अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि पट्टकिरी उत्तमांगम, मनुष्य का उत्तमांग जो सिर है, वो भले पट्ट माने बढ़िया मखमली स्वाफा से, और किरीट माने मुकुट से, जुष्ट माने सेवित है, माने बढ़िया मुकुट, बढ़िया कपड़े, ये सब उसके सिर पर उसने धारण कर रखे हैं। लेकिन वह उत्तमांग मुकुंदम न लभेत, मुंह माने मुक्ति और कु माने भुक्ति, भोग और मोक्ष देने वाले भगवान मुकुंद का नमन नहीं करता। यदि वह सिर भले वो उत्तम जो है वो मुकुट से और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हो, लेकिन वह वास्तव में परम भारः, केवल भारत स्वरूप ही है वह सिर। सुंदर मुकुट से अलंकृत और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, जो रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित जो सिर है, वह भारः, केवल भार ही है। यदि वह भगवान मुकुंद को प्रणाम, और उसके हाथ सावौ, सवस्य इदम सावम, सब कहते मुर्दे को, उसके हाथ मुर्दे के ही हाथ माने जाएं। सावौ करौ, वो मुर्दे के ही हाथ हैं। कौन? नो कुरुतः, नहीं करते हैं जो दोनों हाथ, सपर्याम माने पूजा को, किसकी पूजा? हरे, हरि की पूजा नहीं करते। तो बोले लसत कांचन कंकण उच, उसमें कांचन कंकण है, सोने के कंगन पहने हुए, कंकण पहने हुए हाथ हैं, तो भी वह जो है मुर्दे के ही हाथ हैं, यदि भगवान की सपर्या माने पूजा को नहीं करते हैं। वरहायते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षतो ये, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भायौ, क्षेत्राणि नानुब्रजते ब्रजतो हरेर्यौ। तो देखिए, ते नराणाम ते नयने बरहायते, मनुष्यों के वो दोनों नैन बरहायते हैं। बरह कहते हैं मोर पंख को, ये आप देख रहे हैं बरह, और बरही इसलिए मोर का नाम है बरही। वही बरहापीडम में आपने सुने होंगे, है ना, आपीड अलंकार को कहते हैं। भगवान का मुकुट जो है बरह माने मोर पंख से सुसज्जित है, इस भाव में बरहापीडम, आपीड अलंकार का नाम है, या मोर का, मोर पंख का जो अलंकार, ये भी आप कह सकते हैं, पहने हुए हैं। नटवर बपू, उसकी व्याख्या अलग है। तो वो नैन, इसमें आप देखते हैं चंदवे में मोर पंख में आंख जैसी लगती है, लेकिन ये देख तो नहीं सकती, वो निरर्थक, देखने की दृष्टि से वो निरर्थक है। तो उसके नैन भी जो है मोर पंख के नैन के समान व्यर्थ ही हैं। ठीक गुरु भाई। बरहायते ते नयने नराणाम, कौन से नयन जो है वो निरर्थक हैं? ये विष्णुर लिंगानी न निरीक्षतः, जो भगवान श्री कृष्ण के लिंग माने अंगों का, उनके शरीर की शोभा का दर्शन नहीं करते हैं। पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ, और मनुष्यों के वे दोनों पैर समझिए द्रुम जन्म भाजौ, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष के ही जन्म के समान, जैसे वृक्ष की जड़ है ना, या वृक्ष है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं, जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। तो उसके पैर भी उस व्यक्ति के वो द्रुम जन्म भाजऊ,
अर्थात वृक्ष के समान स्थावर ही माने जाएंगे उस मनुष्यों के वे दोनों पैर। कौन से? यौ माने जो चरण, हरे क्षेत्राणी नानुव्रजत, भगवत धाम को, तीर्थ को, भगवत जो है दर्शन आदि के लिए जो नहीं जाते हैं, नहीं चलते हैं। ठीक गुरु भाई। जीवन छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्यो भिलवेत यस्तु, श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लस्या, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन छवो न जात, जिसने कभी भी भागवतांग्रि रेणुम, भगवत भक्तों के अंग्री माने चरण की, रेणु माने रज को, जिसने न अभिलभेत स्वीकार नहीं किया है ना, वो जीवन छवह न जात, कदाचित जिसने महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, तो जीते जी वह सबह मुर्दा ही है। जीवन छवह, शव स को सचोटी से छो हो गया। जीवन छवो भागवतांग, भागवत माने भगवत भक्त के, अंग्री माने चरण की रेणु को, न जात कदाचित भी जो मर्त्य माने मनुष्य अभिलाषा नहीं करता या प्राप्त नहीं करता। और क्या? श्री विष्णु पद्या, भगवान विष्णु के चरणों में, विष्णुपदी नाम गंगा का भी आप कह सकते हैं और तुलसी का भी कह सकते हैं। भगवान के चरणों में अर्पित होने से जो मनुष्य तुलसी का, जो भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित होती है, उसकी गंधम यह न वेद, उस तुलसी की गंध का जिसने जो है को ग्रहण नहीं किया, उसको नहीं जाना। ठीक है ना? वेद माने जानता है, न वेद माने नहीं जानता है ना? वो जी श्वसन छवह, वह श्वास लेता हुआ मुर्दा ही है। श्वसन छवह, शवह सस छोटी, वो जीता श्वास लेता हुआ मुर्दा ही है। आगे, तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर्न हरिनाम ध्येयै, न विक्रियेतात यदा विकारु नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। बोले तदस्मसारम हृदयम बतेदम, बत माने खेद है, इदम हृदयम यह जो हृदय है वो अस्मसारम, अस्म कहते हैं पत्थर को, अस्मसार अर्थात लोहे के सार से बना हुआ, वज्र का बना हुआ वह हृदय है। कौन सा हृदय? यद गृह्यमाणै हरिनाम ध्येयै, हरिनाम ध्येयै गृह्यमाणै, भगवन नाम का, भगवन नामों का ग्रहण करने पर भी न विक्रियेत, जिसमें कोई विकार पैदा नहीं होता, जिसमें कोई हलचल पैदा नहीं होती, जिसको रोमांच नहीं होता, जिसका मन आह्लादित नहीं होता, विकार से तात्पर्य है। यदा विकारो नेत्रे जलम, जिसके नेत्रों में जल, भगवत प्रेम में अश्रु नहीं आ जाते। और गात्र रोह माने रोम, गात्र रोह माने रोम, रोम जो है हर्षित नहीं होती, रोम हर्षित नहीं होता। अर्थात व्यक्ति भगवान नाम के श्रवण से जिसके नेत्रों में प्रेमाश्रु नहीं झलकते और जो रोमांचित नहीं होता, वह जो है जीता जागता मुर्दा ही है गुरु भाई। ठीक है ना? हाँ, कहाँ है? ये है। अथा विधेयंग मनोनुकूलम प्रभास से भागवत प्रधान, यदा वैयासकिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठ। अथा विधेयंग, अब यहाँ सूत जी को संबोधन कर रहे हैं सोनक जी का। अंग माने हे प्रिय, सूत जी अथ माने अब आगे, यहाँ से आगे अविधेय माने कहिए, अथा विधेयी अब कहिए, अंग माने हे प्रिय, मनोनुकूलम भागवत से, प्रभास से भागवत प्रधान, भागवत प्रधान माने भगवत भक्तों में प्रधान, जो भगवत भक्तों में प्रधान है, वो कहते हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं, ये सूत जी के लिए, आप हमारे मन के अनुकूल ही कह रहे हो हे सूत जी। यदा जैसा के आत्मविद्या विशारद, आत्मविद्या के पंडित, आत्मविद्या के ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता, वैयासकी माने व्यास नंदन भगवान सुखदेव ने
पृष्ठ माने पूछने पर, नृपतिम राजा परीक्षित को, साधु माने सम्यक रूप से, यद आह माने जो कहा, आप उसे बताइए। ऐसा यहाँ आगे से संबंध है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे श्रोत्री श्रद्धा निरूपणम नाम तृतीयोध्याय। श्रोता की श्रद्धा का निरूपण करने वाला ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब इसकी हम टीका, श्रीधरी टीका देखते हैं। ये है 18वां। ननु जीवन एवं तेषाम आयुष फलमस्ति, आयु का फल तो जीना ही है। तो वहां पर कहते हैं तत्र आह, है ना, आह क्या कहते हैं, तरवह इति, माने वृक्ष क्या जीवित नहीं रहते, तेषाम श्वासो नास्ति, तरे भस्त्राह चर्म कोसा, चमड़ी का बना हुआ होता है भस्त्रा, धोकनी, क्या वो श्वास नहीं लेती, तेषाम श्वासो नास्ति, ननु तासाम आहारादिकम नास्ति, ये आहार की जगह आहार कर लीजिए, म पर आ का डंडा लगाइए, क्या उनको आहार आदि वो ग्रहण नहीं करते? कौन? ग्राम के जो पशु हैं, क्या वो खाते नहीं है? न खादंती माने न असनंती, असनंती माने खादंती, न मेहंती, तो रेते से कम मैथुनम, यहाँ मेहंती का अर्थ इन्होंने किया है रेत शेख माने गर्भाधान, बाकी मेहंती माने पेशाब करना भी है, माने मूत्र द्वार से निकालना, यही मेहन का अर्थ है, उद्गिरण, मेह उद्गिरण है। हाँ, क्या वो बच्चा पैदा नहीं करते? उत अपि नराकारम पशुमत्वा, वो नर के आकार में पशु ही हैं। अपर तदेवाह स्वाधिवी संस्तुत सदृशो, वो कुत्ते आदि के समान ही वह पुरुष निरूपित है, जिसके कानों के पथ में कदाचित नाम मात्र से भगवान का नाम नहीं आता, नागत न आगत, कदाचिदपि न आगत, ठीक है ना, यस्य कर्णपथम कदाचिदपि न आगत, सह माने वह अवज्ञास्पदत्वात्, वो अवहेलना का ही पात्र होने से, स्व भी माने कुत्ते आदि के ही समान है, कस्मल विषयासक्तत्वात्, है ना, बिड बराह, या बिड बराह का अर्थ किया गुरु भाई, माने विष्टा खाने वाला सूअर, बिड बराह विष्टा खाने वाला, वे सूहर, ग्राम सूकर, और कंटक व दुख विषयासक्तत्वात् उष्ट्रैर भारवाहित्वात्, कांटा जैसे दुख देता है, ऐसे ही विषयासक्त होने से वो भारवाही उष्ट्रों के समान है, उष्ट्रैर भारवाहित्वात्, और खरैस तुल्य, माने वह जो है खर माने गधों के ही तुल्य है। तस्य अंगानी च निष्फलानी, उसके सारे अंग निष्फल हैं, बिले 5 श्लोकों से, बत यहाँ खेदर्थ में है। न श्रृणवतो माने जो नहीं सुनता है, नर के जो कर्णपुट वो बिल ही है, वृथा के रंध्र मात्र हैं। यदि जिह्वा भी वो असत माने दुष्ट है, दर्दुर माने भेक की जिह्वा के समान ही वह निरर्थक है। पट्ट वस्त्रों, पट्ट वस्त्र माने रेशमी वस्त्र, माने उष्णी माने पगड़ी जिसके सिर पर हो, और किरीट माने मुकुट भी हो, उससे जुष्ट माने सेवित होता हुआ भी सिर, यदि न नमेत, भगवान को प्रणाम नहीं करता, तो केवल भार ही है। सबो मृतक, सब मृतक को कहते हैं, उसके कर के तुल्य है ना, उसके हाथ हैं, साबु करो, जो कांचन कंकड़े माने स्वर्ण कंकण से सुसज्जित हैं। तो ठीक है ना। अप्यर्थे वा शब्द, अपी के अर्थ में यह वा शब्द है। वे नयन जो विष्णु की मूर्ति का स्वरूप का निरीक्षण नहीं करते, वो मयूर पुच्छ के तुल्य उसके नेत्र हैं। द्रुमवत जन्म भजत, वृक्ष के समान उनका जन्म है, वृक्ष के मूल के समान उसके पैर हैं, जो भगवत तीर्थों में गमन नहीं करते। ना विलपेत अभितो न स्पृशेत, जो स्पर्श नहीं करते हैं, धारण नहीं करते। विष्णु पद्या माने भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी। न वेदेति माने अवग्रहाय ना विनंदेत, उसकी अवज्ञा करके अवहेलना, अरे कसनी तुलसी है, इसमें क्या हो गया, हमें क्या लेना देना। आस्मवत सारो बलम काठिन्यम यश्य, पत्थर के समान उसका हृदय कठोर है, जिसमें कोई किसी प्रकार विकार विक्रिया नहीं होती। गात्र रुहेसु माने रोमों में हर्ष उद्गम नहीं होता। यस्माद अभक्तस्य सर्वमेतद, अभक्त होने से उसके हाथ पैर नाक कान सभी व्यर्थ हैं। मनसो अनुकूलम प्रियम च गुरु से, मन के अनुकूल और प्रिय आप कहते हो। अतः
इस कारण से नृपति परीक्षित के द्वारा साधु पृष्ठ अच्छी तरह से पूछा गया जो है, पूछे गए जो वैयासकी माने व्यास नंदन सुखदेव जी हैं, जिनको नृपति राजा परीक्षित ने पूछा, उन्होंने नृपति के प्रति जो कहा यत प्राह तद अविधेयी, उसको आप हमसे कहिए। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे टीकायाम तृतीय अध्याय। ये टीका श्रीधराचार्य की हो गई। अब बंसीधर की बंसी को आप सुनिएगा। अत्राक्षिपति नन्विति मनुष्येभ्योऽपि तेषां तरुभस्त्रा ग्राम पशूनां, है ना, जीवनाधिक्य श्वासाधिक्य खादनाधिक्यानि, है ना, सन्ति इत्यतस्ते नराकाराः पशव एवेति। अर्थात क्या ग्राम के वृक्ष जीवित नहीं रहते, क्या भस्त्रा श्वास नहीं लेती, क्या ग्राम के पशु खाते और जो मैथुनादि कर्म नहीं करते हैं, उनके जीवन से अधिक ऐसे मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है, वो नराकार पशु ही हैं। तदेव नरकाकार पशुत्वमेव, वो नरकगामी पशु ही हैं गुरु भाई, ठीक है ना, नरकाकार ये इन्होंने कहा है। तेषाम पशुत्वेपि अति गर्हणीयम, पशु तो है ही लेकिन उसमें भी अति निंदनीय पशु हैं, इस बात को कहते हैं स्वाधिवी संस्तुत सम्यक स्तुत। कुत्ते आदि के समान उनकी तुलना करिए। अस्माकं चतुर्णाम अपि धर्मान अयम एक एव धत्ते, हमारे चारों धर्मों को यह एक ही धारण करता है। वयम तु माने हम तो, ये चारों धर्म कौन, जो चारों पशु उष्ट्र आदि जो ये कहे गए हैं इनके धर्मों को। वयम तो परस्पर धर्म ग्रहणी समर्था, हम तो परस्पर एक दूसरे के धर्म को ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं है। ये मनुष्य होता हुआ भी मनुष्यों की भूतवा, वयम तो पशवो भूतवा, हम तो पशु हैं, ये पशु की तरफ से कह रहे हैं, ये तो मनुष्य हैं। ये क्या है, पश्वंतरस्य एकस्यापि धर्मम धर्तुम न शक्नुमः, किसी अन्य पशु के धर्म को हम धारण नहीं करते हैं, लेकिन ये मनुष्य तो हमारे सभी पशुओं के धर्म को धारण कर रहा है, ये भाव है। तथायम शास्त्र निर्दिष्टम स्वधर्ममपि उल्लंघ्य, अपने धर्म का जो शास्त्र निर्दिष्ट है उस धर्म का उल्लंघन करके ये तो अति रोगेणैव धत्ते, है ना, अत्यंत जो है रोगों को ही धारण कर रहा है। वयम तु नियत कृते स्वधर्मेव पतिता, हम तो नियति के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा जिस योनि में हम पशुओं को जन्म दिया है तद अनुकूल ही हमारा आचरण और कर्म है। तथा अयम असत धर्मे जनिष्यमाणम नरकम ज्ञात्वा, असत धर्म में से होने वाले नरक को जानकर, वयम तो मूढ़ा, हम तो मूढ़ हैं, पशुओं की तरफ से कहा गया है। चतुर्धा स्मृति तेषाम स्वादीनाम धर्मा, कुत्ते आदि के जो धर्म हैं वो निर्हेतु रोषणत्वाम अमेध्य भोजित्व महाभारवाहित्व स्वस्त्री पाद ताड़ितत्वादय। अब देखिए पशुओं में क्या है और मनुष्य में क्या है। कुत्ता क्या है, स्वादीनाम धर्मा, कुत्ते आदि के धर्म क्या है, निर्हेतु रोषणत्व, बिना कारण के किसी पर रोष करके भौंकने लगते हैं, और अमेध्य भोजित्व, अपवित्र वस्तु को, पदार्थ का वो ग्रहण खा लेते हैं, और गधा आदि महाभार वाहित्व है, गधा कैसा है, बड़े भारी वजन को ढोता है, और क्या है, स्वस्त्री पाद ताड़ितत्वादय, गधा को गधी दुलत्ती मारती है पीछे, आपने देखा होगा कभी गधों को, तो दोनों लातों से पाद ताड़ित भी वो होते हैं। यस्य, ऐसे ही वो लोग हैं, मतलब यस्य कर्णपटे, जिसके कर्ण पथ में कदाचित नोपे, तो माने नहीं गया है, गदाग्रज माने गदस्य रोगस्य अग्रे प्रतियोद्धे जायते प्रादुर्भवती, गद माने रोग के आगे जो प्रतियोद्धा के समान उत्पन्न प्रादुर्भूत होते हैं, या श्लेष से, श्लेष है इसमें, श्लेष माने इस गदाग्रज के दो अर्थ हैं। तदैव ते क्रोधादय पुरुषस्य रोगा नश्यन्ति, उसी समय उस पुरुष के क्रोध आदि रोग नष्ट होते हैं। तो इस अर्थ में भी गद माने रोग है, गदाग्रज माने गद माने रोग के आगे जो उत्पन्न होता है,
है ना। वो गदा, वो कौन है? क्रोधादिक, ठीक है ना। इनसे क्रोधादिक से लोग अधिक होते हैं, ये मतलब है। इसे गदाग्रज कहा। और दूसरा गदाग्रज माने भगवान गोविंद। अच्छा, भगवान के एक भाई का नाम भी गद था। आपने महाभारत पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे गद, गदाग्रज उनके अग्रज, अथवा गद है अग्रज जिनका, यूं कहिएगा गद है अग्रज जिनका। अच्छा, तस्यांग न पुरुषस्य निंदाम कृत्वा प्रत्येक तदंगानी निंदती। उस अंगी पुरुष की जो भगवत भक्त नहीं है, निंदा करके उसके प्रत्येक अंग की निंदा की है। बिले एव ग्राम्य वार्ता भुजग गृह तुल्य, सांप के घर के समान है उसके, जो ग्राम्य वार्ता में लगा हुआ है। इसलिए इससे असती स्त्री के समान, तस्य सुकृत सर्वस्वम विप्लावयति, असत स्त्री के समान उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। यद्यपि पुरुषो भुजाद्येकांग कृतयापि भक्त्या, है ना, कृतार्थ एव भवति, तदपि तस्य अंगांतराणि तु व्यर्थान्येव। यद्यपि जो पुरुष है, भुजा आदि माने हाथ आदि एक अंग से कोई भक्ति करता है तो कृतार्थ होता है, तो भी उसके अंग, अन्य जो अंग हैं, तस्य अंगांतराणि, उसके अन्य जो अंग पैर आदि हैं वो व्यर्थ ही हैं। व्यर्थान्य भवंती, इसी आशय से अंगानाम निंदा गेया, अंगों की निंदा करी गई है। भार एवं संसार सिंधु में प्रवेश करने वाले तम अधिकम निमज्जयति, वो और अधिक निमज्जित हो जाते हैं, नरक में जाते हैं। मृतक मृतक कर तुल्यत्वात् देव पित्रादयोपि तद्दत्तम जलादिकम न गृह्णन्ति। जो भगवत भक्त नहीं है, उसके हाथ मृतक के हाथ के समान है, उसके द्वारा दिए हुए जलादि का ग्रहण उसके पितर भी नहीं करते हैं। मयूर पिच्छ के समान उसके नेत्र हैं। ताभ्याम आत्मन उद्धार पदवीम अपश्यंतः, उनसे अपने उद्धार को जो नहीं देखते हैं, संसार कंटक क्षेत्र में ही वो पतंती गिरते हैं, ये अर्थ है। यमदूतैरेव कुठारैश्छिद्यमानौ भविष्यतः, यमदूत के कुठार के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा ही उनका छेदन होगा। एक ही कानी अंगानी निंदित्वा, एक एक अंग की निंदा करके समुदित अंगों की निंदा करते हैं। वह जीता हुआ शव माने मुर्दा ही है, प्रेत शरीर विशेष ही है, केवल चेष्टा कर रहा है। साधु साधु उन्मी उन्मीषयते, केवल वो माने पलक झपक रहा है, केवल वो जीवित है। तत्प्राणकृत सपर्यादिकमपि भगवान न गृहणाति, यहाँ से अनुस्वार को हटाइए, गृहणाति, भगवान उनके द्वारा की गई सपर्यादिक माने पूजादिक को भी ग्रहण नहीं करते हैं, ये अर्थ है। यथा सबो गंधादि भी अर्चितोपि तन्नाभिनंदन्ति तद्वत सोपि, जैसे मुर्दे को, सबको गंध इत्रादि के द्वारा अर्चित कर दो, सज्जित कर दो, तो भी उसका अभिनंदन नहीं होता, ऐसे ही मतलब मृतक के समान ही वह मनुष्य है जो भगवत भक्त नहीं है। तदेवं व्यस्त समस्ततया बाह्य मंगम प्राधान्य, इस प्रकार व्यस्त और समस्त, व्यस्त माने पृथक पृथक और समस्त माने समुद्रित रूप से, समूह रूप में बाह्य अंगों की प्रधानता से निंदा करके आभ्यंतरंग की निंदा करते हैं। आभ्यंतरंग अंदर का अंग कौन है? हृदय। तदस्मशारम, उसका जो हृदय है वो लोहमय है। खलु गृह्यमाणई कीर्त्यमाणई, माने कीर्तन किए गए, कहे गए, ग्रहण लिए गए भगवान नाम के द्वारा भी न विक्रियते, उसमें किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता, रोमांचित नहीं होता, वो हर्षित नहीं होता। गात्र रोहेसु, माने रोम में हर्ष नहीं होता, रोमांच नहीं होता, है ना। बहुनामक ग्रहणे भी, भगवान के अनेक नाम ग्रहण करने पर भी चित्र में उसका चित्त जो है द्रवीभूत नहीं होता। चित्र द्रवा भावो, इसमें गलत है, चित्र नहीं चित्त कर लो इसे, उसका चित्र जो है, चित्त जो है पिघलता नहीं है। लाइव में कर देता हूं, ये चित्त ऐसा समझ लेना, है ना। नामापराध लिंगम, ये नामापराध का चिन्ह है।
अच्छा, संदर्भ किंच अश्रुपुलकौएव चित्र द्रव लिंगम इत्यपि। भगवान नाम श्रवण करके जिसके आंखों में आंसू आ जाएं, रोमांचित हो जाए, है ना, ये चित्त के द्रवित होने के लिंग माने चिन्ह हैं। न शक्यते वक्तुम, लेकिन उस पुरुष के ये सब कार्य नहीं होते। तदुक्तम, रूप गोस्वामी चरण ने कहा है, निसर्ग पिच्छिल स्वान्ते तदभ्यास परेपि च सत्वाभासम विनापि स्यु क्वापि अश्रुपुलकादयः तथाति गंभीर महानुभाव भक्तेषु हरिनाम भीश्चित्तद्रवेपि बहि अश्रुपुलकादयो न दृश्यन्ते। निसर्ग पिच्छिल स्वान्ते, देखिए उसका स्वांत माने अंतःकरण, निसर्ग माने स्वाभाविक रूप से, पिच्छिल माने गंदा ही है, उसका अंतःकरण निर्मल नहीं है। तदभ्यास परेपि माने बार बार भगवान नाम उच्चारण करने पर भी, सत्वाभासम विनापि स्यु क्वापि अश्रु पुलकादय, जिसको अश्रुपात और पुलका जो रोमांचित नहीं होता, ये है। सत्व माने अंतःकरण, सत्व माने अंतःकरण का अर्थ है। अच्छा, तथाति गंभीर महानुभाव भक्तेषु, अत्यंत गंभीर महानुभाव भक्तों में, हरि नाम अभिश्चित्त द्रवेपि, हरि नाम से उनका चित्त द्रवित हो जाता है ना, बाहर अश्रुपुलकादिक भी नहीं दिखते। तो तस्माद इदमेव व्याख्या, माने यही व्याख्या करनी चाहिए, यद हृदयम न विक्रियेत यदा विकारस तदापि, माने विक्रिय, हृदय में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन परिवर्तित नहीं होता है, विकृत नहीं होता है। विकार क्या है तो कहते हैं नेत्रे जलम, नेत्रों में जल नहीं आता, अश्रु नहीं आते। ततश्च वह अश्रु पुलकयो सतोरूपी, बाहर अश्रु भी आ जाए और रोमांचित भी हो जाए, पुलकित भी हो जाए तो भी, यद हृदयम न विक्रियेत, जिसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, तो वो अस्मसार माने पत्थर का ही है। ततश्च हृदय विक्रिया लक्षणानि, हृदय की विक्रिया के जो असाधारण लक्षण हैं, वो क्षांति नाम ग्रहणा सत्यादीन्येव ज्ञेयानि, माने क्षमा, क्षांति माने क्षमा, भगवान का नाम ग्रहण आदि, ये जो है उसके लक्षण हैं हृदय के जो है परिवर्तित होने के। क्षांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कर्षो नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावा स्युर्जात भावांकुरे जने। जब मनुष्य में भगवत भक्ति का भाव अंकुरित हो जाता है तो उसके ये अनुभाव होते हैं। अनुभाव क्या है? देखिए, विभाव के बाद होने वाले अनुभाव कहे जाते हैं। आपने भगवान का दर्शन किया तो भगवान यहाँ पर आलम्बन विभाव हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करते ही आप रोमांचित हो गए, आपका अश्रुपात हो गया, ये अनुभाव है। ये क्या है? अनुभाव है। अच्छा, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ से है ये? तो यहाँ से है। क्षांति माने क्षमा, अव्यर्थ कालत्वम, अपने समय को व्यर्थ न व्यतीत करना, विरक्त हो जाना, मान शून्य हो जाना, आशा बंध का समुत्कर्ष हो जाना, और नाम गान में सदा रुचि होना। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के गुणों में गुणों के कथन में आसक्ति हो जाए, और तद वसति स्थले, भगवान के निवास स्थान में, मंदिर में प्रीति हो जाए। ये जो अनुभाव है, जब भगवत भक्ति का भाव पैदा होता है। अश्रुपुलकादि तो साधारण ही है, ये अर्थ है। उत्तमाधिकारियों का जो निर्मत्सर हैं, उनका नाम ग्रहण होने पर ही नाम माधुर्य का अनुभव हो जाता है, और उस अनुभव के होने पर हृदय जो है वो पिघल जाता है, उसमें विकार विकृत हो जाता है। विकृत का मतलब है यहाँ पर उसमें वो द्रवित हो जाता है।
और उसके होने पर सत्याम तस्याम तद व्यंजक, उसके व्यंजक माने बोधक, उसके जो लक्षण है क्षांत्यादयो, क्षमा आदि अश्रुपुलक आदि ये होते ही भवन्ति एव। जो कनिष्ठाधिकारी हैं माने निम्न कोटि के अधिकारी हैं, वो समत्सराणाम, अभी जिनका मात्सर्य दोष समाप्त नहीं हुआ है, ईर्ष्यादिक से जो अभिभूत हैं, सापराध चित्त होने से नाम ग्रहण का बाहुल्य होने पर भी उसके माधुर्य का अनुभव नहीं होता। अनुभवाभावे चित्तम नैव विक्रियेत, उनके चित्त में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, उस अर्थात उसके व्यंजक क्षमा आदि भी उसमें नहीं आती है। तेषामेव पुलकादि सत्वेपि अस्मसार हृदयतया निंदैसा, अर्थात यह उनकी निंदा है। अश्रुपुलक आदि उनको नहीं होता, ठीक है ना। तेषामेव अश्रुपुलक आदि सत्वेपि अस्मसार हृदयतया, उनका हृदय पत्थर जैसा ही कठोर होता है, वो निंदा ही है। तेषामपि साधु संगेन, साधु के संग से उनका भी अर्थ निवृत्ति निष्ठा रुच्याद भूमिका रूढ़ानाम कालेन चित्त द्रवेशति चित्तस्य अस्मसारत्वम अपगच्छत्येव। कहते हैं तेषामपि, उनका भी, जो अभी जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, जिनकी अभी निंदा की गई है, यदि वो भी साधुओं का संग करते हैं, साधु संगेन, तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, भगवान में निष्ठा होती है, रुचि आदि भूमिका पर वो आरूढ़ होते हैं, भगवत भक्ति में रुचि होती है, इस पर आरूढ़ होते हैं। काल के द्वारा उनका चित्त भी द्रवित होता है ये साधु संग करने पर, और चित्त जो अस्मसार है माने लोहे पत्थर के समान कठोर है, वह भी अपगच्छति, नष्ट हो जाता है। जिनके चित्त द्रवित होने पर चित्त की अस्मसारता माने वो पत्थर के समान कठोर बना ही रहता है, तेतु दुष्चिकित्सा, उनका इलाज असंभव है, दुष्चिकित्से हैं, उनकी चिकित्सा संभव नहीं है। तथा बक्षते तृतीय, तृतीय में कहेंगे क्या, सबीज योग ध्यान करने पर एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात औत्कंठ बाष्प कलया मुहुर्दिमानस तच्चापि चित्त वडिशम सनकैर वियुंक्ते। तो ये कहते हैं एवं हरौ भगवती, इस प्रकार हरि भगवान में जिसका भाव हो गया है, हरि की भक्ति को जिसने लब्ध प्राप्त कर लिया है भक्ति से, जिसका द्रवत हृदय, हृदय द्रवित होता है, और उत्पुलक माने रोमांचित होता है, प्रमोदात माने आनंद से, उत्कंठा हो जाती है, बाष्प कलया माने अश्रुधारा प्रभावित होती है, मुहु अर्द्यमान, पुनः पुनः अर्द्यमान माने प्रार्थ्यमान होने पर भी, तच्चापि चित्त बडिशम सनकैर वियुंक्ते, वह भी चित्त रूपी बडिश, बडिश कहते हैं आंकड़ा, जैसे पानी में डाल के मछली को पकड़ लो, उसे बडिश कहते हैं, है ना। तो वो चित्त बडिश को धीरे धीरे, सनकई माने धीरे धीरे वियुक्त कर देता है, माने उसके हृदय को पवित्र कर देता है, मतलब इस अर्थ में है। अत्र द्रवत हृदय चित्त, चित्त द्रव, चित्त का द्रवित होना, तच्च चित्त बडिशम इति, चित्त रूपी बडिश, अर्थात चित्त की अस्मसारिता, बडिश जो है वो लोहे का कांटा होता है, लोहमय होता है। अस्मसारस्य लोह पर्यायत्वात्, अस्मसार शब्द जो है लोहे का पर्यायवाची है। प्रतिलब्ध है भाव, जिसको भाव प्राप्त हो गया है, जिसने भाव को प्राप्त कर लिया है। भावो यम आभास रूप, ये आभास रूप भाव है। चित्त का द्रव भी उसी प्रकार का समझना चाहिए। ज्ञेय है ना, ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञ पर ए है, हाँ, ये यथार्थ में सनकैर वियुंक्ते, ये उस रूप में कहा है कि उसका चित्त भी धीरे धीरे, सनकई माने धीरे धीरे उस अस्मसारता से वियुक्त हो जाता है, माने कठोरता को त्याग देता है, वियुक्त ये मतलब है। तस्य पुरुषार्थ बुद्धिया तत्त्यागानुपपत्ति, उसके त्याग की उपपत्ति नहीं होती है पुरुषार्थ बुद्धि से। अतएव तादृश ध्यान भक्त्यापि अयम भक्त शब्देन ना विधीयते किंतु योग शब्देनैव चित्तस्य बडिशत्वेन। इस प्रकार
चित्त को जो बडिस बताया, बडिस माने अंकुश जो बताया, तादृश ध्यान भक्त्या, उस प्रकार के ध्यान और भक्ति के द्वारा, ये भक्त शब्द से नहीं कहा जा सकता, माने भक्त का हृदय कठोर नहीं होता। किंतु योग शब्दे नैव चित्तस्य बडसत्वेन, माने जो प्रेम जिनमें नहीं है, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले योगी आदि हैं। कठोरत्व माने कुटिलत्वाभ्याम, कठोरता और कुटिलता। बडिस जो है वो कठोर लोहे का होता है अंकुश, और कुटिल टेढ़ा होता है, तभी तो कांटा उसमें उसको फंसाएगा। तद विषय भगवदंगस्य दुखदातः एव पर्याप्ते, वो जो है दुखदायी ही होता है, जो चित्त द्रवित नहीं होता। एवं च सा वाग, वही वाणी श्रेष्ठ है, यया माने जिससे, तस्य माने उन भगवान के, गुणान माने गुणों को, गृणीते माने जो कहती है, और करऊ माने च तत्कर्म करऊ, जो कर्म भगवान का ही काम करते हैं वही सफल हैं, इत्यादि बक्ष्यमाण वाक्य के द्वारा अन्वय से, बिलेबत माने उसके जो कान है वो सर्प के बिल के समान हैं, इत्यादि वाक्यों से व्यतिरेक के द्वारा भी, माने निषेध मुख से, व्यतिरेक माने निषेध मुख से भी भक्ति जो है वो शास्त्राविधेय है, शास्त्र का सिद्धांत है, ये दृढ़ किया है। तद अविधेयी माने उसको कहिए, ततो अधिकम अन्यत किम वक्तव्यम, उससे अधिक और क्या कहा जा सकता है, जो सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित को, वही हमसे कहिए, ऐसा सूत जी से शौनक आदि कह रहे हैं। इति भाव, इति भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे द्वितीय स्कंधे तृतीय अध्याय। ये हो गया गुरु भाई ब्रह्मपुत्रे नारद।